Hello students, MSc students. We are doing composition series for octet group D4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रुप इनको डाईहेड्रल ग्रुप भी बोलते हैं। D4, D7 इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें आए हुए होते हैं। तो अभी मैं आपको करवा रही हूँ राइट टू कंपोजिशन सीरीज़ फॉर octet ग्रुप D4। ऑक्टिक का मीनिंग क्या है? ऑक्टिक का मीनिंग है 8 डिग्री, मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इसमें 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो D4 इज़ कंस्ट्रक्टेड एज बाय 2 एलिमेंट्स AB एंड देन फर्दर एलिमेंट्स आपके ये इस तरह से होंगे कि A4 और B स्केयर इज इक्वल टू E, मतलब A स्केयर का इन्वर्स A स्केयर, B का इन्वर्स B और AB इज इक्वल टू B A इन्वर्स। ये फॉर्मेशन है ग्रुप D4 की, मतलब एक ये सेट हमने ले लिया। इसके बाद हम इसको बोलते हैं कैले टेबल। कैले टेबल मतलब हमने ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी तो देखो सभी में होता है। और ए से जनरेटेड जो है ये 4 एलिमेंट्स होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब और बी। फिर ए और बी से ये ए बी हो गया। ए बी को मतलब हमने इसको बी ए लिया है और दूसरा बी ए स्क्वायर और फिर बी ए क्यूब। ये हमने लिए हैं 8 एलिमेंट्स और इधर भी 8 एलिमेंट्स हैं। इनके साथ इनमें हम मल्टीप्लिकेशन से ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन लेंगे, उससे हम ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है जिससे हमने ये बनाया है ग्रुप, इससे हम ये जो टेबल है ऑपरेशन टेबल बोलते हैं इसको, ये टेबल बनाएंगे। देखो जैसे ई से होता है, ई से क्या है, ई से तो सारे सेम आ जाएंगे इधर, और ई से ये वाले सेम आ जाएंगे। ये वाली तो सबसे पहले बना लेनी है। इसके बाद ए से जब ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, ए को ए से करेंगे ए स्केयर आएगा, ए को ए स्केयर से करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, ए को ए क्यूब से करेंगे ए 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो A4 से ई हो गया, A4 से ई। फिर ए को आप बी ए से करेंगे तो ए बी ए आएगा। ए बी ए को देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ए बी ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स है बाय डेफिनेशन। ये बी ए इनवर्स और ए की जगह ए था तो ए बी बन गया। इसलिए जब यहाँ से ए को बी ए से मल्टीप्लाई किया है, ए को देखो ये ऐसे गया, ए को बी ए से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी है बी। वैसे ही ए को जब बी ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आ जाएगा, और ऐसे ही ए को बी ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए क्यूब आ जाएगा। फिर ए स्केयर की बात है, फिर इस तरह से ये ए स्केयर, ये ए क्यूब, ये ई, फिर ए स्केयर और ए क्यूब, ए 5 हो गया तो ए इंटू A4 ई होता है तो ए आ गया। इस तरह से ये सब हमने किया है। यहाँ पे देखो मैंने ये बनाया है, A4 ई यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी हो सकता है। कैसे? ए क्यूब ए इनवर्स कैसे आएगा, A4 को आप ए क्यूब ए लिख सकते हैं और इस तरह से ये ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब आएगा। कैसे आएगा? ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब। कैसे? ए की वैल्यू ये बी ये है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स और ए इनवर्स क्या है, ए क्यूब है, इसलिए बी ए क्यूब हो गया। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज़ इसमें डाली हैं। तो वैल्यूज़ डालने के बाद हम ऑपरेशन टेबल को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो एलिमेंट्स आए हैं, दीज एलिमेंट्स शुड एग्जिस्ट इन D4, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये इनमें से ही। तो देखो ये सारे इनमें से ही हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, उनकी प्रोडक्ट भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट्स की जो प्रोडक्ट है वापस इसी से इन्हीं में आ जाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी इसमें है, ई इसकी आइडेंटिटी है, हर एलिमेंट का इन्वर्स है इसमें। हर एलिमेंट का इन्वर्स कैसे पता चलता है? ई जहाँ पर आता है, देखो ये ई है ना, ई जहाँ पर आया, इस इधर क्या है, ए क्यूब, इधर क्या है, ए, इसका मतलब ए क्यूब का इन्वर्स ए है या ए का इन्वर्स ए क्यूब है। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ भी ई आता है, जैसे ये ई आया तो अब बी का इन्वर्स देखना आपने, सपोज बी का इन्वर्स बी के सामने, चलो ये ई आ गया, ई बी का इन्वर्स ऊपर देखो बी है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है बी स्क्वायर ई है तो बी का इन्वर्स बी है। तो इस तरह से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो भी इन्वर्स आता है वो भी इसी में है, आइडेंटिटी भी है इसमें। तो इस तरह से ये ग्रुप हो गया। तो D4 जो है वो हमारा ये बना ई ए, इन 8 एलिमेंट्स को मैंने लिखा और इन 8 एलिमेंट्स का ये ग्रुप हो गया। इसको ऑक्टिक
जो दिया हुआ है ऑक्टिक ग्रुप D4, क्वेश्चन में दिया था ऑक्टिक ग्रुप D4, तो इसलिए 4 एलिमेंट्स वाला भी होता है, बट यहाँ पे ऑक्टिक दिया हुआ तो इसलिए आपने ये वाला ग्रुप बनाना है। इस तरह से ये ग्रुप बन गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन तो ये है कि हमने 2 कंपोजिशन सीरीज़ लिखनी है। 2 कंपोजिशन सीरीज़ लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंपोजिशन सीरीज़ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें नॉर्मल सब ग्रुप्स चाहिए। तो इसके जो ये D4 है इसके सब ग्रुप्स ये बनेंगे। ये मैंने 8 सब ग्रुप्स लिखे हैं, ये 8 सब ग्रुप्स हैं। ये ई आ गया, पहला आइडेंटिटी होता है, फिर ये जनरेटेड बाय ए आ गया जिसको हमने C4 लिखा है, फिर जनरेटेड बाय ए स्केयर आ गया जिसको मैंने C2 लिखा है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। ऐसे ही जनरेट ई और बी हो गया, और ई ए बी हो गया, ई बी ए स्केयर हो गया, ये सब हो गए। और 8th ग्रुप मैंने ये लिखा है D2, ये क्लेन 4 ग्रुप बनता है। क्लेन 4 मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे वीडियोज़ में और क्लास में भी किया है। तो क्लेन 4 की प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है ये वाला ग्रुप, इसलिए इसको K4 बोलते हैं। और ये ग्रुप है, इस तरह से ये सब ग्रुप्स बनते हैं। इनमें से अब देखना है कि नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से हैं। तो जो ए स्केयर है जनरेटेड बाय ए स्केयर, जनरेटेड बाय ए स्केयर, ये वाला जनरेटेड बाय ए स्केयर जिसका ऑर्डर 2 है, और जनरेटेड बाय ए जिसका ऑर्डर 4 है, और जनरेटेड बाय ए स्केयर बी थर्ड है, जनरेटेड बाय ए स्केयर बी, ये वाला है जनरेटेड बाय ए स्केयर बी। तो इसका ऑर्डर भी क्लेन 4 ग्रुप का 4 है। और सेंटर क्या होगा D4 का, ZG मतलब ZD4, ये ई ए स्केयर है, राइट। तो 2 कंपोजिशन सीरीज़ क्या बनेगी D4 की, ये बनेगी इज कंटेंड इन C2, चाहे आप उस तरफ से ले लो, D4 कंटेनिंग C4 देन C2 कंटेनिंग E, और दूसरा सेकंड बनेगी D4 कंटेनिंग K4 कंटेनिंग C2 बाय E। अब इसको आप कंपोजिशन सीरीज़ जो हमारे पास कंपोजिशन सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें आप इसको चेक कर सकते हो, GI/GI+1 इस तरह से करके। तो ये इस तरह से आपकी ये 2 कंपोजिशन सीरीज़ बनेगी, वो आपने बना के दिखा देना है, करके दिखा देना कि कंपोजिशन सीरीज़ ये किस तरह से आई है। कंपोजिशन सीरीज़ की डेफिनेशन लिख के इसके बाद, और उसको आपने क्या है सॉल्व करके दिखा देना है। तो एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको D7 वाला करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में ही मैंने किया है। राइट ऑल द कंपोजिशन सीरीज ऑफ D7 वेयर D7 इज डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 7, वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 7, तो D7 जो है इसका ऑर्डर आएगा 14। लैग्रेंज थ्योरम से इसके नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या बनेंगे, ऑर्डर 2 के और 7 के। तो इंडेक्स पता है आपको ना, इंडेक्स, तो इंडेक्स ऑफ H इन G इज टू H जो लिखा होता है। तो ऑर्डर ऑफ D7, इंडेक्स ऑफ C7 इन D7 ये किया मैंने यहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ D7 बाय ऑर्डर ऑफ C7, 14, और C7 का मैंने लिया है 7, तो इसका आ गया प्राइम। तो ये प्राइम हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे D7 बाय C2 लिया है जिसका ऑर्डर 2 है, 14/2 7, ये भी प्राइम हो गया। तो प्राइम है ये दोनों, तो अबिलियन, अगर अबिलियन है तो नॉर्मल, ठीक है। वैसे हमें तो यही करना था हमें कंपोजिशन सीरीज़ में। तो इसके बाद ये C2 और C7 इसमें हमने लिए हैं, और G इजिकल टू कंपोजिशन सीरीज़ इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट सीरीज़ ये थोड़ा यहाँ पे ओवर राइटिंग होगी इसलिए मैंने ये दोबारा से लिख दिया है, G इजिकल टू D7 कंटेनिंग C7 कंटेनिंग E, और दूसरी सीरीज़ ये बनेगी G इजिकल टू D7 कंटेनिंग C2 कंटेनिंग E। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे। ओके, थैंक यू।